जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक का नाम है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट। याद रखना ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो फंडामेंटल का ही पार्ट है। डिजिटल में भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन देखिए याद रखिए आपके कोर्स में डिजिटल नहीं होती है। आपके कोर्स के अंदर डिजिटल नहीं देके फंडामेंटल देता और फंडामेंटल में ही वो ये क्वेश्चन पूछ लेता। तो यहाँ पर भी मैं इसको कवर करा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो फंडामेंटल है वो इस तरीके से कवर कराया जाए कि सभी क्वेश्चन वहीं से आ जाए। लगभग 50% पेपर केवल फंडामेंटल से ही बन जाए। तो इनको जरूर करके जाइएगा। मैं इसको पूरा समझा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिकल गेट। क्लियर? लॉजिक गेट्स। तो बूलियन अलजेब्रा क्या होता है बच्चों? बूलियन का मतलब होता है टू। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बूलियन का मतलब क्या होता है बच्चों। क्लियर? तो बूलियन अलजेब्रा का मतलब होता है बूलियन का मतलब होता है बूलियन अलजेब्रा बच्चों। क्लियर? अलजेब्रा। अब अलजेब्रा का मतलब होता है मैथमेटिक्स बच्चों। क्लियर? मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स ये अलजेब्रा का मतलब होता है। और बच्चों बुलियन का मतलब होता है टू 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 सिंबल। टू सिंबल की जो मैथमेटिक्स है, टू सिंबल से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है वही बुलियन अलजेब्रा है। अब टू सिंबल क्या है? एक तो 1 है और एक 0 है बच्चों। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है बुलियन डिजिट कौन कौन सी है। बुलियन डिजिट कौन कौन सी है? तो बुलियन डिजिट में बच्चों दो ही होती है, 0 और 1 बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दुनिया में कितनी बुलियन डिजिट मौजूद है? तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि दुनिया में कितनी बुलियन डिजिट है। दुनिया में कितनी बुलियन डिजिट है? कितनी बुलियन डिजिट है? कितनी बुलियन डिजिट है बच्चों? क्लियर? तो ये याद रखना कितनी बुलियन डिजिट है तो दो बच्चों। क्लियर? कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है तो ये वर्ड याद रखना। कौन कौन सी बुलियन डिजिट होती है? कौन सी डिजिट बुलियन डिजिट कहलाती है? कौन सी डिजिट डिजिट बुलियन डिजिट कहलाती है बच्चों। क्लियर? डिजिट बुलियन डिजिट कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। बुलियन डिजिट कहलाती है, डिजिट कहलाती है बच्चों। क्लियर? तो दो डिजिट है जो बुलियन डिजिट कहलाती है बच्चों। क्लियर? कहलाती है। आंसर देना 0 और 1 बच्चों। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन है कि कौन सी डिजिट ऑक्टल डिजिट कहलाती है? तो 0 to 7। और डेसिमल डिजिट क्या होती है? तो 0 to 9 बच्चों। क्लियर? एक पॉइंट तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। पटवारी में पूरा फंडामेंटल आता है, पूरा फंडामेंटल आता है। आज जैसे पढ़ोगे आपको पूरा पता चल जाएगा। पटवारी में पूरा फंडामेंटल आता है। क्लियर? पूरा फंडामेंटल आपको देखना है, पूरा फंडामेंटल आपको देखना है। क्लियर? चलिए स्टोर जम रहे हैं आपके। 2 से 3 दिन में सारे स्टोर जमा दिए जाएंगे। 2 से 3 दिन आप और वेट कीजिएगा, सब स्टोर जमा दिए जाएंगे। आपको वीडियो भी वही मिलेगा, रिविजन वीडियो भी वही मिलेगा, पीडीएफ भी वही मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी वही मिलेगी और हैंड रिटन पीडीएफ भी वही मिलेगी और प्रैक्टिस सेट भी वही मिलेगा। आपको हर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस बार ऐसा सिस्टम कर रहे हैं, पूरी कोचिंग का सिस्टम ऐसा कर रहे हैं कि एक टॉपिक जाओगे, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वही मिल जाएगी। क्लियर? तो इसमें आपको 2 से 3 दिन और लगेंगे। 2 से 3 दिन के बाद फिर आपकी एक क्लास और स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मैं 8 से 10 घंटे स्टोर जमाने के ऊपर लगा हुआ हूँ। 8 से 10 घंटे पर डे स्टोर जमाने में लग रहे हैं। तो 2 से 3 दिन बाद या फिर इस वीक के बाद, मतलब मंडे से आपकी 1 घंटे की क्लास और बढ़ जाएगी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये लाइन आपके समझ में आ जानी चाहिए। दुनिया में कितनी बुलियन डिजिट है? 2। कौन कौन सी डिजिट बुलियन डिजिट कहलाती है? तो 0 और 1। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बार बताइए गेट क्या होते हैं? तो गेट क्या होते हैं? तो गेट बच्चों सर्किट होते हैं बच्चों। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। जो गेट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर गेट ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। जो इनपुट लेते हैं तथा आउटपुट देते हैं बच्चों। क्लियर? आउटपुट देते हैं बच्चों। क्लियर? तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गेट क्या है? तो गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इनपुट लेते हैं तथा आउटपुट देते हैं। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन है गेट कितने तरीके के होते हैं? तो गेट 2 तरीके के होते हैं। एक देखिए, एक होता है फंडामेंटल गेट बच्चों, फंडामेंटल गेट बच्चों। क्लियर? और एक होता है ड्राइव्ड गेट बच्चों। क्लियर? फंडामेंटल गेट, ड्राइव्ड गेट बच्चों। क्लियर? और इसके अलावा यूनिवर्सल गेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल गेट बच्चों। क्लियर? अब आपको ये याद रखना है यूनिवर्सल गेट कौन कौन होते हैं। एक तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल वो होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते, एंड और नॉट बच्चों। क्लियर? ये फंडामेंटल गेट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल गेट बताइए, एंड और नॉट बच्चों। क्लियर? याद रखना, आप क्या करते हो कि मान लीजिए सीपीयू बनाना है और एएलयू बनाना है, तो एएलयू के अंदर बहुत सारे सर्किट होते हैं।
आपको पता है एएलयू के अंदर बहुत सारे सर्किट होते हैं, जैसे एडर है, सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है। तो जितने भी सर्किट बनाए जाते हैं वो गेट से बनते हैं। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। गेट का यूज लिख देता हूं मैं, यूज ऑफ गेट, यूज ऑफ गेट। बच्चों क्लियर? गेट आर यूज्ड टू डेवलप सर्किट। बच्चों क्लियर? गेट आर यूज्ड, गेट आर यूज्ड टू डेवलप डिफरेंट सर्किट, डेवलप डिफरेंट सर्किट। बच्चों क्लियर? डिफरेंट सर्किट। बच्चों क्लियर? तो डिफरेंट सर्किट डेवलप करने के लिए डिफरेंट सर्किट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। बच्चों क्लियर? तो डिफरेंट सर्किट को डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत है? गेट की। अब बच्चों फंडामेंटल गेट कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन आया, एंड और नॉट। एंड और नॉट फंडामेंटल गेट है। बच्चों क्लियर? जो इनसे मिलकर बनते हैं, जैसे एक्सओर है बच्चों, एक्सनोर है, ये आपके ड्राइव्ड गेट कहलाते हैं। बच्चों क्लियर? ड्राइव्ड गेट कहलाते हैं फंडामेंटल जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, इनसे मिलकर बनते हैं, वो क्या है? ड्राइव्ड गेट है। बच्चों क्लियर? यूनिवर्सल गेट के पूछे तो एन एक्स बच्चों एक्सोर और एन एक्सोर हो गया, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सल गेट कौन सा है? नैंड। बच्चों क्लियर? और नोर। बच्चों क्लियर? तो इसको बोलते हैं एंड का नोट और का नोट। बच्चों क्लियर? नैंड और नोर बोलते हैं इसको। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। नोर ये क्या है? यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया का प्रत्येक गेट इससे बन सकता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं दुनिया का प्रत्येक सर्किट, प्रत्येक सर्किट नैंड और नोर से बन सकता है। नैंड और नोर से बन सकता है। बच्चों क्लियर? नोर से बन सकता है। कोई ये पूछे कि सर क्या एंड भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या सर आप बताइए, क्या इससे कुछ भी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। क्या मल्टीप्लेक्सर? बिल्कुल बन सकता है। बच्चों क्लियर? इससे सब कुछ बन सकता है, बन सकता है। बच्चों क्लियर? क्या एडर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो दुनिया का प्रत्येक सर्किट नैंड और नोर से बन सकता है। अकेले नैंड से सब कुछ बना सकते हो, अकेले नोर से सब कुछ बना सकते हो। ड्राइव्ड गेट क्या है बच्चों? एक्सोर और एक्सनोर है। बच्चों क्लियर? एक्सोर और एक्सनोर ये ड्राइव्ड गेट होते हैं। बच्चों क्लियर? इनको अपन और भी इसके बहुत सारे नाम है, इनको टॉगल गेट भी कहते हैं। बच्चों क्लियर? टॉगल गेट भी कहते हैं। चलो टॉगल की जगह मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, डबल स्विच सर्किट बनते हैं इससे। डबल स्विच सर्किट बनते हैं। डबल स्विच सर्किट। बच्चों क्लियर? डबल स्विच सर्किट बनते हैं जिनको स्टेयर केस बच्चों मतलब सीढ़ियों के सर्किट बोलते हैं, सर्किट भी बोलते हैं। वो किससे बनते हैं? वो ड्राइव्ड एक्सोर और एक्सनोर से बनते हैं। फंडामेंटल एंड और नॉट बोलते हैं। एंड को अपन सिक्वेंशियल सर्किट भी कहते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट ये क्वेश्चन भी आया था, अगर आपने पेपर दिया हो, सिक्वेंशियल सर्किट किससे बनता है? तो एंड गेट से बनता है। और गेट को पैरेलल सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट किससे बनता है? तो पैरेलल सर्किट बनता है बच्चों और से। और नोट किससे बनता है? तो याद रखना, नोट इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर सर्किट बनाने के लिए बच्चों नोट गेट को यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां से आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। आप जब केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी देते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड गेट को सिक्वेंशियल सर्किट या फिर सिक्वेंशियल सर्किट बनाने के लिए एंड गेट यूज करते हैं। पैरेलल सर्किट बनाने के लिए और गेट यूज करते हैं। इन्वर्टर बनाने के लिए नोट गेट यूज करते हैं। डबल स्विच सर्किट, स्टेयर के सर्किट, ये और बच्चों इनसे दुनिया की हर चीज बन सकती है। बच्चों क्लियर? तो ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों क्लियर? अब इनकी थोड़ी बनावट देखते हैं, बनावट क्या है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो 2 से 3 क्लास में खत्म होगा, लेकिन ध्यान रखना कंप्यूटर फंडामेंटल के इस टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। बच्चों क्लियर? जैसे आपको मैं बता देता हूं, एक तो यही आ जाता है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक ये आ जाता है बच्चों डिकोडर क्या होता है, एनकोडर क्या होता है, इनके इनपुट कितने हैं, इनके आउटपुट कितने हैं। कोई ये कहे सर हमको बहुत डीप में पढ़ना है तो वो डिजिटल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं यहाँ समझाऊंगा। बच्चों क्लियर? याद रखना 2 तरीके से अपन को पढ़ना है, एक तो सब्जेक्ट वाइज। अब सब्जेक्ट वाइज बच्चों अगर बहुत डीप पढ़ना है तो डिजिटल में जाओ, डिजिटल मैंने पहले ही करवा रखी है। लेकिन एज ए फंडामेंटल जैसे पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, कंप्यूटर टीचर, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, इन सबके फंडामेंटल में क्या आता है? तो इन सबके फंडामेंटल में बच्चों ये आता है। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? तो गेट बच्चों फंडामेंटल गेट, ड्राइव्ड गेट और यूनिवर्सल गेट, इसको क्या कहते हैं ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये सिक्वेंशियल सर्किट है, ये पैरेलल सर्किट है, ये नोट है, ये इन्वर्टर बनाने के काम में आता है, ये डबल स्विच सर्किट है, स्टेप के सर्किट है। बच्चों आपने देखा होगा सीढ़ियों में नीचे से ऑन करके जाते हैं, लाइट जल जाती है, ऊपर जाके बंद कर देते हैं, मतलब क्लियर? तो एक्सोर और एक्सनोर सर्किट होते हैं और नैंड और नोर को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब बच्चों में फंडामेंटल को में ही ये सब कुछ क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपको फंडामेंटल के नाम पे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। आपको आगने वाले टाइम में सीईटी क्लियर होगा तो बहुत सारे एग्जाम देने, अब बहुत सारे एग्जाम देने तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब मैं यहीं पर बता दूंगा कि ये फंडामेंटल की चीज आप करके जाइए, क्योंकि सीईटी बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया है तो ये करके जाइए। कंप्यूटर टीचर में बच्चों 50 क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक में से मिल जाएगा, फंडामेंटल में से, तो आपको ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब वापस आ जाइए, अपन बात कर लेते हैं किसकी, गेट की बच्चों। क्लियर? तो गेट कितने तरीके के हैं, तो गेट होते हैं बच्चों कितने तरीके के, 3 बच्चों। एक तो फंडामेंटल गेट है, फंडामेंटल गेट है, फंडामेंटल गेट है, फंडामेंटल गेट है बच्चों। क्लियर? फंडामेंटल गेट में बच्चों एक तो एंड गेट है, इसकी डिजाइन देखिए, पीछे से प्लेट है। एक कौन सा गेट होता है, और गेट होता है, ये लीजिए और गेट है तो पीछे से इस तरीके का है। और एक होता है नोट गेट बच्चों, ये त्रिभुज के आगे नोट लगा हुआ होता है बच्चों। क्लियर? इसको एंड कहते हैं। कौन सा गेट है, ये एंड गेट बच्चों, ये एंड गेट है, ये आपका और गेट है और ये आपका नोट गेट है। क्लियर? चलिए अब बच्चों देखिए होता क्या है, यहाँ पर इनपुट ए और बी ले लो, तो आपका यहाँ इनपुट ए और बी ले लो, यहाँ इनपुट ए ले लो, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो आपका आउटपुट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ए इंटू बी, यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या होगा ए बार बच्चों। क्लियर? ए बार बच्चों, जो भी इनपुट डालोगे उसका उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा। अब बच्चों एंड क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा में एंड किसको कहते हैं, तो एंड का मतलब गुणा ही होता है बच्चों। जैसे 1 एंड 1 क्या होता है, 1 एंड 1 1 होता है, एक भी 0 है तो 0 होता है बच्चों, 0 और 1 है तो 0 होता है, और 0 0 है तो भी 0 होता है बच्चों। ये जो ऑपरेशन है इसको एंड ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड ऑपरेशन। एंड की डेफिनेशन बनी, अगर एक भी 0 है बच्चों। क्लियर? एक भी 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेफिनेशन बच्चों 0 नहीं बनाता, डेफिनेशन ये बनाता है बच्चों, डेफिनेशन 1 बनाता है। तो एंड की डेफिनेशन बनी, बोथ इनपुट इज हाई देन दिस गेट आउटपुट इज हाई बच्चों। क्लियर? ऐसा कौन सा गेट है, एंड गेट बच्चों। क्लियर? तो डेफिनेशन यहां से बनती है जो 1 है, बोथ इनपुट इज हाई, बोथ इनपुट इज हाई, बोथ इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई, हाई देन आउटपुट इज हाई, देन आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई बच्चों। क्लियर? तो याद रखना वो डेफिनेशन बनी एंड गेट की। अब बच्चों और गेट की बात करते हैं तो इसको प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्लियर? 1 0 प्लस 0 बच्चों। क्लियर? और 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 और 0 प्लस 0 बच्चों। क्लियर? तो चलिए यहां पर आ जाइए आप। अब बच्चों जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो समझो, 1 प्लस 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। एक भी ट्रू है तो ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू है, और बच्चों दोनों ही फॉल्स है तो 0। तो इसकी डेफिनेशन यहां बनी, एटलीस्ट 1 ट्रू, एटलीस्ट 1 हाई, एटलीस्ट 1 हाई, एटलीस्ट 1 हाई, तभी तो आउटपुट हाई आएगा, 1 हाई। इसकी डेफिनेशन बनी, कम से कम एक हाई होना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, तभी हाई आउटपुट आएगा। एटलीस्ट 1 हाई देन आउटपुट हाई, देन आउटपुट हाई, देन आउटपुट हाई बच्चों। क्लियर? देन आउटपुट हाई, एटलीस्ट, वर्ड सुनिए, एटलीस्ट 1 नहीं, एटलीस्ट कम से कम एक हाई होना चाहिए, कम से कम एक हाई होना चाहिए, तभी आउटपुट हाई होगा बच्चों। क्लियर? ऐसा कौन सा गेट है बच्चों, ए प्लस बी यानी और गेट है। अच्छा नोट गेट क्या है, तो नोट गेट का इनपुट हमेशा एक होता है। कई बार वो पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसका इनपुट केवल एक होता है, तो बच्चों नोट गेट और बफर गेट बच्चों। क्लियर? बफर गेट, ये भी ध्यान रखना, बफर गेट वही होता है, बफर गेट में नोट नहीं लगता, ये पॉइंट ध्यान रखना। बफर गेट बच्चों टाइम डिले के लिए काम में आता है, इसको क्या कहते हैं, बफर गेट। ये भी फंडामेंटल गेट है, इसका नाम भी क्या है बच्चों, बफर गेट। तो बफर गेट बच्चों टाइम डिले के लिए काम में आता है बच्चों। क्लियर? नोट गेट में इनपुट एक ही होता है। ऐसे कौन से गेट है जिसमें एक ही इनपुट काम में लिया जाता है, एक से ज्यादा नहीं, तो नोट गेट और बफर गेट बच्चों। क्लियर? यहां पर लिख देता हूं, नोट गेट गेट एंड बफर गेट में एक इनपुट होता है, बफर गेट में एक इनपुट होता है, गेट में एक ही इनपुट होता है, एक ही इनपुट होता है, एक ही इनपुट होता है बच्चों। क्लियर? इनपुट होता है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, होता है बच्चों। क्लियर? तो इसका मतलब बफर गेट भी फंडामेंटल गेट में ही है, बिल्कुल, बफर भी इसी के अंदर आता है। क्लियर? बफर भी इसी के अंदर आता है, बफर गेट भी यहीं पर आता है बच्चों। क्लियर? फंडामेंटल गेट ही है बच्चों। एक्सओर और एक्सनोर डबल स्विच सर्किट है, ड्राइव्ड गेट है, यूनिवर्सल गेट आपके नैंड और नोर है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, नोट गेट में एक इनपुट है और आउटपुट क्या है बच्चों, एक है, ए बार। तो ये 1 है तो ये 0 होगा, 0 है तो ये 1 होगा बच्चों। क्लियर? तो ये आपका कौन सा गेट हो गया, नोट गेट। और बफर गेट की बात कर ले तो बफर गेट में ए इनपुट है और ए ही आउटपुट है बच्चों। क्लियर?
तो 1 डाला तो 1 आया, 0 डाला तो 0 आया। बच्चों क्लियर? तो काम क्या करेगा ये? टाइम डिले का काम करेगा। टाइम डिले मतलब थोड़ी देर के लिए रोकना है तो गेट में से पास कर दो, तो ये टाइम डिले के लिए काम आता है। टाइम डिले के लिए काम आता है, के लिए काम आता है। बच्चों क्लियर? के लिए काम आता है, काम आता है। मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, जितना आपके फंडामेंटल में आता है उतना यहाँ पढ़ाऊंगा। बच्चों ये नोट गेट की ट्रुथ टेबल है। यहाँ पर ये क्या है? तो यहाँ पर ये इनपुट है और यहाँ पर क्या है बच्चों? तो ये आउटपुट है। बच्चों क्लियर? ये इनपुट आउटपुट का क्या सिलसिला चल रहा है? यहाँ पर ये क्या है? इनपुट, दो इनपुट। बच्चों इनपुट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक भी हाई है तो हाई आएगा, एक भी लो है तो लो आएगा। बच्चों क्लियर? लो के लिए डेफिनेशन नहीं बनती, डेफिनेशन 1 से ही बनती है। बोथ इनपुट आर हाई देन आउटपुट इज हाई, वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई, एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। इन्वर्टर की तरह काम करता है, ये इन्वर्टर की तरह काम करता है, इन्वर्टर की तरह काम करता है। और ये बच्चों बफर की तरह काम करता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बफर का क्या काम है? टाइम डिले के लिए काम आता है। कौन? बफर गेट। तो बच्चों ये चारों गेट में कोई दिक्कत है तो बोलिए। इनकी ट्रूथ टेबल भी बनवाते हैं, तो ट्रूथ टेबल में आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिस्टमेटिक इनपुट और आउटपुट। बच्चों क्लियर? तो इनपुट आउटपुट की ट्रूथ टेबल बच्चों 0 0 2 इनपुट है तो 4 आउटपुट, 0 0 1 1 0 1 0 1। बच्चों क्लियर? तो आउटपुट क्या होगा? गुणा कर दो 0 0 0 और ये 1, तो आपकी डेफिनेशन यहां से बनेगी। ये पॉइंट याद रखना। दो बोथ इनपुट आर हाई देन आउटपुट इज हाई। बच्चों क्लियर? यहाँ पर आ जाइए, ए प्लस बी की क्या डेफिनेशन बनी? ए बी और यहाँ पर आउटपुट। बच्चों क्लियर? यहाँ पर ये इनपुट और ये क्या है? आउटपुट। ये आपका इनपुट हो गया और ये क्या हो गया? आपका आउटपुट हो गया। बच्चों क्लियर? यहाँ पर डेफिनेशन वही बनेगी, ए और बी, और यहाँ पर आउटपुट क्या है? ए प्लस बी। बच्चों क्लियर? यहाँ पर आउटपुट क्या है? ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी। बच्चों क्लियर? ए इंटू बी। यहाँ पर इनपुट क्या है? ए और बी। सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों 0 0 1 1 0 1 0 1, तो जोड़े तो बच्चों ये 0 ये 1 ये 1 ये 1। बच्चों क्लियर? चलिए इस तरीके से ये पूरी डेफिनेशन है। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये पैरेलल, ये कौन सा सीरीज सर्किट बनाता है? कौन सा सर्किट? सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के लिए काम में लेते हैं इसको। सीरीज सर्किट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सीरीज सर्किट बनाना है, क्या होता है? सीरीज सर्किट अगर बनाना है, सीरीज सर्किट के लिए ठीक है। अब बच्चों सीरीज सर्किट क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। पैरेलल सर्किट, ये काम आता है पैरेलल सर्किट बनाने में। पैरेलल सर्किट बनाता है, ये इन्वर्टर बनाने के काम में आता है, इन्वर्टर बनाने के काम में आता है, और ये डीले मशीन बनाने के काम में आता है, डीले मशीन बनाने के काम में आता है, डीले मशीन बनाने के काम में आता है। बच्चों क्लियर? थोड़ा टाइम का डिले करना है तो क्लियर। अब चलिए, अब बच्चों प्रॉब्लम यह है कि सीरीज सर्किट क्या होता है, तो देख लेते हैं सीरीज सर्किट। सर सीरीज में फ्यूज जुड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। जब बाहर से कोई लाइट आती है तो बच्चों सीरीज के अंदर क्या जुड़ते हैं? फ्यूज जुड़ते हैं। तो फ्यूज जो होते हैं वो एंड सर्किट को फॉलो करते हैं। बच्चों होता क्या है? यहां से करंट आई, करंट आ गई, मान लीजिए एसी आती है, सबको पता है ये एसी आती है। तो एसी आती है तो बच्चों याद रखिए, मान लीजिए ये ऑन है, करंट आगे जा रही है, ये ऑन है, करंट आगे जा रही है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बच्चों सीरीज सर्किट का मतलब समझ में आया क्या बोला मैंने? अब मान लीजिए यहां से एक भी टूट गया, एक भी अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है करंट आई और ये जल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर क्या है? 1, तो भी आउटपुट आपका क्या पहुंचेगा? जीरो ही पहुंचेगा। तो कॉमन सी बात है बच्चों, फ्यूज तार सीरीज सर्किट को फॉलो करते हैं। सीरीज का मतलब दोनों जुड़े हैं तो ही तो करंट आगे पहुंचेगी, ना तो नहीं पहुंचेगी। बच्चों क्लियर? इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। डायग्राम देखे तो ऐसे बनता है सीरीज सर्किट। बच्चों क्लियर? ये आपका सीरीज सर्किट है। ये लाइट कब जलेगी आप बताइए? ये लाइट जब चलेगी जब दोनों क्लोज हो, ए एंड बी दोनों 1 1 हो, ए एंड बी दोनों 1 1 हो, तभी लाइट जलेगी। तभी लाइट जलेगी बच्चों, ए और बी दोनों क्लोज हो। बच्चों क्लियर? तो समझ में आ गया सीरीज सर्किट का क्या कंसेप्ट है। तो सीरीज में जुड़ते हैं तो बच्चों ये 1 होगा। अगर ये क्लोज है, क्लोज का मतलब 1 होता है, क्लोज का मतलब 1, ये 0, तो भी क्या होगा? 0, क्योंकि ये खुला है तो करंट जाएगी नहीं। करंट अगर पूरा सर्किट बनेगा तो ही फ्लो होगी।
अगर ये 0 1 है तो भी ये 0 और 1 1 है तो बच्चों ये करंट फ्लो होगी। बच्चों क्लियर? तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो 1 1 1 0 0 0 और 0 0 कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर? इसने पूछा था सीरीज सर्किट क्या होता है, क्या उनके क्लियर है? फ्यूज तार हमेशा सीरीज में जुड़ते हैं, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। या फिर ये बोलिए कि जो फ्यूज तार होते हैं उनमें इंटरनल जो वर्किंग होती है वो एंड की तरह वर्किंग होती है। एंड की तरह वर्किंग बोलो, सिक्वेंशियल वर्किंग बोलो, सीरीज सर्किट बोलो, बात एक ही है। बच्चों क्लियर? फ्यूज तार कहाँ लगते हैं? कमरे के बाहर। कमरे के बाहर लगते हैं बच्चों, जहां से करंट आती है वहां। कमरे के अंदर पैरेललिज्म होता है, मतलब घर के जितने भी डिवाइस हो पैरेलल में जुड़ती है। घर के अंदर की जितनी भी डिवाइस होती है वो करंट के लिए पैरेलल में जुड़ती है, और घर के बाहर की जो डिवाइसेज होती है वो सीरियल में जुड़ती है, ताकि अगर 3-4 फ्यूज लगा देते हैं, मान लो एक भी नहीं जल पाए तो दूसरा जल जाएगा और घर में तेज लाइट आने से बच जाएगी। क्लियर? तो ये समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलो ये छोटा सा पॉइंट है फिजिक्स का, ये भी मैं लिख देता हूं। घर की लाइट है, घर के अंदर सभी इक्विपमेंट्स, ये क्वेश्चन आया था सीईटी में। घर के अंदर सभी इक्विपमेंट्स, सभी संसाधन। बच्चों क्लियर? संसाधन कैसे लिखते हैं? संसाधन ऐसे लिख देते हैं, संसाधन की जगह में इक्विपमेंट्स लिख देता हूं इंग्लिश में। घर के अंदर सभी डिवाइस लिख देता हूं सिंपल लैंग्वेज में। डिवाइस, घर के अंदर सभी डिवाइस पैरेलल में जुड़ती है, पैरेलल में जुड़ती है। बच्चों क्लियर? पैरेलल में जुड़ती है ताकि एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़े। जुड़ती है। बच्चों क्लियर? पैरेलल में क्या होगा, अगर ये दोनों हाथ पैरेलल है, ये हाथ टूट गया तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये टूट गया तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये जो बॉडी है, ये पैर है, ये पेट है, ये सिर है, ये सीरीज में जुड़ा है। अगर पेट खत्म हो गया तो सिर भी खत्म हो गया। बच्चों क्लियर? कोई मतलब का नहीं है। तो पैरेलल जुड़ना मतलब सीरीज घर के अंदर सभी डिवाइस पैरेलल में जुड़ती है। दूसरा पॉइंट और ध्यान रखना, फ्यूज तार, बच्चों क्लियर? फ्यूज वायर, बच्चों क्लियर? फ्यूज स्पेलिंग का पता नहीं मेरे को, यही है क्या? तो फ्यूज वायर हमेशा सीरीज में जुड़ते हैं, सीरीज में जुड़ते हैं ताकि एक ऊर्जा जुड़ते हैं, ताकि एक जलने पर करंट आगे नहीं जाएगी, ताकि एक जलने पर करंट आगे नहीं जाए। बच्चों क्लियर? चलिए, और एक पॉइंट और ध्यान रखना है बच्चों, याद रखना, जो फ्यूज आते हैं बाजार में से बने बनाए, उनमें एंड गेट यूज होते हैं। बच्चों क्लियर? ये भी ध्यान रखना, फ्यूज वायर में एंड गेट यूज किए जाते हैं। फ्यूज जो बने बनाए, वायर नहीं, एक तो अपन लगा देते हैं वायर निकाल के, एक फ्यूज जो आते हैं बने बनाए रेडीमेड, है ना, फ्यूज में एंड गेट यूज होता है। एंड गेट यूज होता है। बच्चों क्लियर? ये याद रखना, ये फिजिक्स भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ये इलेक्ट्रिकल भी है, ये साइंस में भी आते हैं, सब कुछ आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन पैरेलल सर्किट की बात कर लेते हैं। क्या ये क्लियर है सब लोगों के? मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं बच्चों, इसलिए मैं फिजिक्स को भी इसमें मर्ज कर रहा हूं। मैं लगभग 32 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, उन सबको मैं मर्ज करके आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उनको मिक्स कर दो। बच्चों क्लियर? तो गेट भी पढ़ा रहे हैं, सर्किट भी आ रहे हैं। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। फिजिक्स में भी मैं काफी अच्छी फिजिक्स पढ़ा रखी है मैंने, बीएससी तक। तो बच्चों फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। फ्यूज तार का क्वेश्चन बन जाता है, अंदर के सभी डिवाइस पैरेलल में जुड़ती है, ये क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा गेट यूज होता है, गेट से भी क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? हाँ जी, कमेंट करो फटाफट बच्चों। कमेंट में उदासीन है बेच, मतलब आपको अलग अलग कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही कोचिंग आपको सब कुछ सिखा देगी। आपको पता है कल रिजल्ट आया प्रोग्रामर का रिजल्ट आया है, आज मैं शो करूंगा यूट्यूब के ऊपर शाम को 4 या 5 बजे। 150 बच्चे तो इस अकेली कोचिंग से है, और अभी तो आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं बच्चों के। मतलब लोगों ने किया क्या है, जयपुर जोधपुर ने किया क्या है सिलेक्शन के नाम पे, हुआ क्या है उनका? कुछ नहीं हुआ, सारे बच्चे यहीं से। कंप्यूटर निर्देशक की वैकेंसी का अपडेट क्या है? आएगी बच्चों, कहां जाएगी वैकेंसी? लगभग 8 से 9,000 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, जिनमें से 4,000 के आसपास बैकलॉग और 4,000 नई वैकेंसी आएगी। ठीक है? आएगी, 100% आएगी, भरोसा रखिए। जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर भरोसा रखिए, वैकेंसी आएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये संविदा पे जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी संविदा पे। जो वैकेंसी जिस पैटर्न पे स्टार्ट हो चुकी है उसी पैटर्न पे आएगी। जो भी कुछ कहे, मैं आपको गारंटी देता हूं वैकेंसी आएगी, क्योंकि एक बार वैकेंसी आपकी भर गई तो अब संविदा पे नहीं जाएगी वो।
जैसे मेडिकल फील्ड संविदा पे है, उसका रीजन ये है कि शुरू से ही संविदा पे, वो कंटिन्यूस संविदा पे ही चल रहा है, तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपनी वैकेंसी रेगुलर थी, रेगुलर है, रेगुलर रहेगी, रेगुलर थी, रेगुलर है, रेगुलर रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको जरूरत पड़े तो आप जैसे ट्वीट है, रिट्वीट है, ये करते रहिए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता रहे। इसके लिए मैंने आपके लिए काफी बार क्लास में भी बोला है, ऑफलाइन में भी बोला है, ऑनलाइन पे भी बोला है। कुछ नेता लोग आपका काम कर रहे हैं तो आप उनको कम से कम सपोर्ट तो कर दीजिए, और कुछ नहीं है, सपोर्ट कीजिएगा। मेरे पास तो देखिए कोई अकाउंट है नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट में यूज भी नहीं करता, ना मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ, ना मैं इंस्टा यूज करता हूँ, ना मैं टेलीग्राम यूज करता हूँ, मैं कुछ भी यूज नहीं करता। तो मेरे को तो पता नहीं क्या चल रहा है कैंपेन में, लेकिन बच्चों के कुछ कॉल आए थे मेरे पास, तो मैंने बोल दिया था क्लास के अंदर कि भाई आगे से आगे आप इन चीजों को फैलाया करो, अपडेट किया करो, रिट्वीट किया करो। मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता क्योंकि मेरा पूरा दिन क्लास में निकल जाता है। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों के? और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा बच्चों, उदयपुर पूरे राजस्थान में लगभग 200 से 300 फैकल्टी प्रोग्रामर की तैयारी करा रही थी। 300 में से एक बंदे का सिलेक्शन हुआ है फैकल्टीज में, 299 लगभग फेल है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा इस चीज का। पुलिस, साइबर सिक्योरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए कोई वैकेंसी ऐसी आई है तो मैं करवा दूंगा, इसी में कवर करा दूंगा, बार बार कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बार बार कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो, हमारे कंप्यूटर के अंदर फंडामेंटल के अंदर मैं कवर करा दूंगा आपको। किसी भी एक टॉपिक के लिए आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक टॉपिक के लिए कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। क्योंकि जो दो का पाड़ा यहां पढ़ो तो दूसरी जगह पढ़ो, बात एक ही है। क्लियर? बस पढ़ाने वाले के ऊपर टिका हुआ है। अरविंद सर अलग तरीके से पढ़ाते हैं, आपको भी पता है नौकरियां कैसे लगती है। मेरे तो 134 कट ऑफ गई है, मेरे 160 नंबर है बच्चों, आप आइडिया लगाइए। इसमें मेरे को जीके नहीं आती है ना, 25 नंबर तो मेरे जीके के ऐसे ही उड़ गए थे, उसके बाद भी मेरे 160 नंबर है। और एकमात्र फैकल्टी हूं पूरे राजस्थान में जिसने हर एग्जाम को क्वालिफाई किया, और ये भी मेरा क्वालिफाई है, वो अलग मैटर है कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये सीरीज है, सीरीज का क्या कंसेप्ट है मैंने आपको समझा दिया। सीरीज सर्किट, तो सीरीज सर्किट क्या होते हैं और इनको बनाने के लिए कौन सा गेट यूज करते हैं, एंड गेट यूज करते हैं। क्लियर? तो मैंने मर्ज करके आपको पूरा का पूरा समझा दिया। अब बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात कर लेते हैं पैरेलल सर्किट की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल सर्किट क्या होता है, इनके ऊपर भी अपन समझ लेते हैं पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट बनाने के लिए कौन से गेट की जरूरत है? तो जो रेडीमेड बने बनाए जाते हैं उनमें और गेट की कोडिंग होती है पूरी की पूरी, और गेट बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए पैरेलल सर्किट बनाने के लिए और गेट को यूज करते हैं, और गेट को यूज करते हैं, बच्चों। क्लियर? गेट को यूज करते हैं। अब बच्चों ये क्या होता है और गेट, ये भी समझ लो। देखो और गेट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये लीजिए ये और हो गया, ये लीजिए और हो गया, और यहां पर अपन ने कनेक्शन दे दिया, ये लीजिए ये कनेक्शन दे दिया, और बल्ब चलिए अपन यहां लगा देते हैं बच्चों। क्लियर? और इसको अपन कनेक्ट ऐसे कर देते हैं। अब बच्चों एक बात बताइए, ये ऑन है तो भी करंट के लिए क्लोज पाथ बन जाएगा, क्लोज पाथ बनते करंट फ्लो हो जाती है, ओम का नियम है बच्चों। क्लियर? ओम ने ये बताया था किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो जाती है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ओम ने ये बताया क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है ना, क्लोज सर्किट ये ऑन है, ये जीरो है, ऑफ जीरो का मतलब ऑफ, ये ऑन है बच्चों, ये कनेक्ट हो गया तो भी करंट जल जाएगी बच्चों। ये जीरो है, ये 1 है तो भी जल जाएगी, दोनों 1 है तो भी जल जाएगी क्योंकि क्लोज सर्किट बन गया। लेकिन दोनों ही अगर ओपन है तो करंट नहीं फ्लो होगी बच्चों। इसको पैरेलल सर्किट कहते हैं। ये घर के अंदर सभी डिवाइसेज पैरेलल में जुड़ती है। मैं बार बार लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार आता है। घर के अंदर जो पंखे है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वो सब पैरेलल में जुड़े रहते हैं। घर के अंदर सभी उपकरण बच्चों पैरेलल में जुड़े रहते हैं, बच्चों। क्लियर? एक बार एक क्वेश्चन और आया था, अगर और डीप में जाए, और फिजिक्स में जाए तो देख लीजिए, जुड़े रहते हैं बच्चों। क्लियर? पैरेलल में जुड़े रहते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों एक चीज एक तरीके से और आता है, जुड़े रहते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए अब बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ओम ने ये बताया था
ओम ने क्या बताया था, आई आर बराबर वी होता है, आई आर बराबर वी होता है किसके अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर, क्लोज्ड सर्किट के अंदर, क्लोज्ड सर्किट के अंदर, क्लोज्ड सर्किट के अंदर आई आर बराबर क्या होता है, वी। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताइए, यहां पर वोल्टेज वी है तो यहां पर करंट बढ़ती है, अब करंट बढ़ती है तो वोल्टेज सेम रहता है, ध्यान रखना। करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, जितना पानी आया थोड़ा इधर थोड़ा इधर, यहां पर करंट बढ़ती है, ये पॉइंट याद रखना। खैर फिजिक्स का टॉपिक हो गया। पैरेलल में करंट तो बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, बढ़ती है, बढ़ती है, करंट बढ़ती है, क्लियर, करंट बढ़ती है, करंट बढ़ती है, ये पॉइंट याद रखना, लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। मान लो यहाँ वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो यहां पर भी कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट, और यहां पर भी कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट, बच्चों क्लियर, लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो ये पॉइंट याद रखना, वोल्टेज सभी डिवाइस पे सेम रहता है, वोल्टेज सभी डिवाइस पे सेम रहता है, सभी डिवाइस पर सेम रहता है, डिवाइस पर सेम रहता है, सेम रहता है, बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज सभी डिवाइसेज पे सेम रहता है, बच्चों क्लियर, ये पॉइंट याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, पटवारी कांस्टेबल ग्राम सेवक जितने भी एग्जाम देते हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार आता था। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ करंट सेम रहती है, देखो करंट वही जा रही है, देखिए आप, करंट वही जा रही है, करंट सेम रहती है, करंट सेम रहती है। अगर यहाँ का डायग्राम बनाऊं मैं पूरा का पूरा, तो आप बताइए करंट सेम रहती है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट सेम है, करंट सेम फ्लो होती है, फ्लो होती है, फ्लो होती है, बच्चों क्लियर, तो करंट सेम है तो वोल्टेज बढ़ जाता है, क्लियर, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपन पैरेलल सर्किट भी आपके समझ में आ गया, घर के अंदर ये होता है, फ्यूज होते हैं, वो एंड गेट को यूज करते हैं, बच्चों क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन्वर्टर, इन्वर्टर की भी बात कर लेते हैं अपन। इन्वर्टर में क्या लगता है, इन्वर्टर बच्चों कैसे काम करता है, तो इन्वर्टर की अगर मैं बात करूं तो इन्वर्टर ऐसे काम करता है, लाइट आ रही है 1 है तो आउटपुट 0, मतलब इन्वर्टर बंद हो गया, और लाइट गई 0 तो आउटपुट क्या हो गया 1, तो यहाँ 0 है तो ये 1 होगा, 1 है तो ये 0 होगा, बच्चों क्लियर, ऐसे काम करता है। तो कॉमन सी बात है बच्चों, लाइट आ रही है मतलब 1, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है तो इन्वर्टर बंद हो गया, आ रही है तो इन्वर्टर की सप्लाई बंद, तो इन्वर्टर बंद है, लाइट आ रही है तो इन्वर्टर बंद है, तो इन्वर्टर बंद है, इन्वर्टर बंद है, इन्वर्टर बंद है, बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन्वर्टर ने सप्लाई देना बंद कर दिया, जुड़ते कैसे ये भी देख लो बच्चों, ये ऐसे जुड़ते हैं, घर के अंदर ऐसे जुड़ते हैं बच्चों, ये इन्वर्टर है और ये यहां पर आ जाइए, क्लियर, ये ऐसे काम करता है, समझने की कोशिश करना बच्चों क्लियर। और ये घर में अपन ने घर के अंदर ये बैटरी चला दी, यहां पर आ जाइए, होता क्या है बच्चों, लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है, ये 1 है, ये लाइट आ रही है, ये 1 है, बच्चों क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और लाइट गई है 0 है तो ये चालू हो जाएगा, बच्चों क्लियर, इस तरीके से पूरा काम होता है। तो बंद होते ही बच्चों करंट इधर से फ्लो होने लग जाती है, क्लियर। तो चलिए खैर अपन को ऐसे नहीं जाना, बस इतना ही याद रखना है, इस सर्किट के ऊपर आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, क्लियर। चलिए तो बच्चों इन्वर्टर में कौन सा गेट होता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन्वर्टर कौन से गेट को यूज करता है, मैं लिखकर जा रहा हूं इस बार, इन्वर्टर में कौन सा गेट यूज आता है, में कौन सा गेट यूज आता है, 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 बच्चों क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यूज आता है। तो बच्चों याद रखना, इन्वर्टर कोई भी हो उसमें नोट गेट यूज आता है, नोट गेट यूज आता है, बच्चों क्लियर, आता है तो आंसर आएगा नोट गेट, क्लियर, नोट गेट यूज आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए अब आ जाइए बफर, बफर का क्या कंसेप्ट है, देखिए बफर गेट क्या होता है, तो बफर का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना, बफर गेट, तो बफर गेट बच्चों टाइम डिले के लिए काम आता है, अभी जस्ट मैंने बताया टाइम डिले, टाइम डिले मतलब कुछ माइक्रो सेकंड जैसे 5 मिली सेकंड का अंतर रखना इनपुट और आउटपुट में, इनपुट तथा आउटपुट में टाइम डिले करने के लिए, इनपुट तथा आउटपुट में टाइम डिले करने के लिए, टाइम डिले करने के लिए, टाइम डिले करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए, टाइम डिले करने के लिए बफर गेट को यूज करते हैं, बफर गेट को यूज करते हैं, गेट को यूज करते हैं, को यूज करते हैं, यूज करते हैं, तथा ये गेट ध्यान रखना, ये गेट आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, केवल डिले करता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता, इफेक्ट नहीं डालता,
इफेक्ट नहीं डालता। बच्चों क्लियर, नहीं डालता है। क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है वो क्या बनेगी, तो इनपुट क्या है, इनपुट बच्चों ट्रूथ टेबल की अगर कोई पूछे तो ट्रूथ टेबल का मतलब होता है सत्य सारणी। ट्रूथ टेबल का मतलब होता है इनपुट दो आउटपुट, इनपुट आउटपुट को शो करना। ट्रूथ टेबल से अपन क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट को शो करते हैं, इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को शो करते हैं, इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को शो करते हैं, पॉन्डिंग आउटपुट को शो करते हैं, आउटपुट को शो करते हैं, आउटपुट को शो करते हैं। क्लियर, आउटपुट को शो करते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ठीक है। ट्रूथ टेबल के, हाँ ठीक है। तो इनपुट क्या है, ए और बी, और आउटपुट क्या है, तो आउटपुट क्या है बच्चों, हाँ इनपुट एक ही होगा, इसमें इनपुट एक ही होगा, कुछ गड़बड़ चल रही है, इनपुट एक ही होगा और आउटपुट भी आपका एक ही होगा बच्चों। क्लियर, 1 है तो 1 है, 0 है तो 0 है बच्चों। क्लियर, चलिए एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर, क्लियर है बच्चों, कमेंट करो फटाफट कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। गेट कौन कौन से होते हैं, फंडामेंटल गेट होते हैं बच्चों, ड्राइव्ड गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं, किस तरीके से अपन को आंसर देना है। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। एक तो आपके दोस्तों को बताया करो कि सर इस तरीके की कोचिंग है जिसका रिजल्ट ही बहुत तगड़ा जाता है, और याद रखिए क्वालिटी फैकल्टी आपको मिलेगी। ये एकमात्र ऐसी कोचिंग है पूरे राजस्थान की जिसमें सिंगल बंदा पढ़ाता है और सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, और क्वालिटी सिलेक्शन होता है, क्वालिटी सिलेक्शन। ऐसे नहीं कपड़ों की तरह फैकल्टी बदल रही है, ऐसा सिस्टम नहीं है, और सभी में सिलेक्शन होते हैं। ये बताया करो बच्चों, बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है। अब आके कोर्स लेते हैं, जब उनकी नौकरियां नहीं लगती है तो कहते हैं सर लेट हो गए, अब कैसे भी करके लगवा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बताया करो। हाँ जी, तो गेट की बात चल रही थी, गेट में मैंने आपको बता दिया कौन से फंडामेंटल गेट। तो फंडामेंटल गेट में कोई दिक्कत हो तो बोलिए बच्चों। क्लियर, फंडामेंटल गेट में कोई दिक्कत हो तो बोलिए। फंडामेंटल गेट मेरी तरफ से खत्म है, अब इनकी अपन चर्चा करेंगे बच्चों। क्लियर, तो थोड़ा सा अपन एक बार और देख लेते हैं। एंड गेट में आउटपुट ए इंटू बी आएगा, यहाँ ए और बी है। और गेट बच्चों बनावट ऐसी होगी, और इसका आउटपुट क्या आएगा, ये ए और बी, और आउटपुट ए प्लस बी होगा बच्चों। क्लियर, और नॉट गेट के अंदर बच्चों इस तरीके का बनेगा, इनपुट ए होगा और आउटपुट ए बार होगा। और बफर गेट बच्चों इस तरीके का होगा, बफर गेट आपका इस तरीके से होगा, ए होगा और बार बी ए होगा बच्चों। क्लियर, चलिए, और इनके बारे में मैंने पूरा समझा दिया। अब चलिए दूसरे गेट, क्योंकि गेट में से फंडामेंटल में एक क्वेश्चन फिक्स है। इस बार आया था सीरीज सर्किट बनाने के लिए कौन से गेट की जरूरत है, तो एंड गेट की जरूरत है बच्चों। क्लियर, क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों क्वेश्चन उठाते हैं अपन दूसरे पॉइंट के ऊपर। आइए, दूसरा है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट क्या होता है बच्चों, इसकी अपन चर्चा करते हैं। ये नाम यूनिवर्सल क्यों पड़ा, फंडामेंटल मतलब इसके टुकड़े और नहीं हो सकते, फंडामेंटल गेट को और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अपन बोलते हैं ना फंडामेंटल, जैसे बर्फी बनाते हैं तो दूध फंडामेंटल है बच्चों, पानी फंडामेंटल है, चीनी फंडामेंटल है, लेकिन बर्फी ड्राइव्ड है क्योंकि वो दुनिया में नहीं है, वो बनी हुई है। तो फंडामेंटल गेट को और टुकड़े नहीं कर सकते, फंडामेंटल गेट के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, गेट को और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, गेट को और छोटे पार्ट समझ में आ गया, और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों। क्लियर, इसलिए इसका नाम फंडामेंटल है, डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा, जैसे सकते हैं, जैसे दूध है तो दूध ही रहेगा बच्चों, बाजार में दूध ही मिलेगा। क्लियर, जब बर्फी बनाओगे तो बहुत सारी फंडामेंटल चीजों से बनती है, तो फंडामेंटल गेट को और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। एंड गेट बोलोगे तो एंड गेट निकाल के देगा, और देगा, ये देगा, ये देगा बच्चों। क्लियर, यूनिवर्सल गेट बच्चों ऐसे गेट होते हैं तो फंडामेंटल से मिलकर बने, लेकिन याद रखना ये दो तरीके के होते हैं। इनसे क्या है, आपको मान लीजिए बहुत सारे सीरीज सर्किट लगाने पड़ते हैं आपस में, लेकिन यूनिवर्सल गेट कौन कौन है, तो यूनिवर्सल गेट में बच्चों एक तो नैंड है, ये ए और बी है बच्चों। क्लियर, ये ए और बी है, और बाहर क्या निकलेगा, तो ए एंड बी का बाहर, यहाँ एक इंटरमीडिएट टर्म आती है ए बी और ए बी का बाहर। तो इनपुट आपका ये होगा, आउटपुट आपका ये होगा, नाम क्या होगा, नाम होगा इसका नैंड बच्चों। क्लियर, इसी तरीके से नोर होगा बच्चों। क्लियर, ये नोर होगा। तो नोर की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो नोर की डेफिनेशन ये बनेगी बच्चों, ये ए और बी, और यहाँ पर ए प्लस बी, और बच्चों इसका बाहर ए प्लस बी यहाँ पर, और बाहर जाएगा ए प्लस बी का बाहर। तुमको पता होना चाहिए, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आया था जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों। क्लियर,
डी मॉर्गन थ्योरम क्या बताती है। यहां से क्वेश्चन आया था, वहां से भी एक क्वेश्चन आया था, यहां से भी एक क्वेश्चन आया था बच्चों, क्लियर। अब बच्चों यहां पर आइए, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। इसकी डेफिनेशन बनेगी बच्चों, अगर इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो डेफिनेशन अपने आप निकल जाएगी। तो ट्रूथ टेबल में बच्चों ए और बी इनपुट लिया मैंने बच्चों, 0 0 1 1 और 0 1 0 1 बच्चों, क्लियर। और ए एंड बी ये इंटरमीडिएट टर्म है, इट इज नॉट आउटपुट, इंटरमीडिएट टर्म है बच्चों, ये आउटपुट नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो फिर आउटपुट क्या है, आउटपुट ए इंटू बी का बाहर है। तो बच्चों एक बार बताओ, दोनों को गुणा करें तो 0 0 0 और 1 होगा, और ये 1 1 1 और ये क्या होगा 0। तो इसकी डेफिनेशन यहां से बनी। अगर कोई पूछे इसकी डेफिनेशन बताओ कहां से बनी, तो इसकी डेफिनेशन बच्चों ये तीनों ने मिलकर दी है, और तीनों ये कहता है कि एक भी 0 है बच्चों। 1 इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई बच्चों, क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन बनी, कोई भी एक इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा बच्चों, क्लियर। एटलीस्ट 1 इनपुट इज लो, एटलीस्ट 1 इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, लो देन आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। आउटपुट हाई कब होगा, जब एक इनपुट लो होगा। ये मत कह देना बच्चों, देखो 0 सम में है, देखो अब एक 0 होता ही हाई हो जाता है बच्चों, क्लियर। यहां पर आइए बच्चों, ये क्या बनेगा, ए और बी, और ये ए प्लस बी इंटरमीडिएट, और ये आउटपुट ए प्लस बी का भाग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 1 और ये 0 1 0 1। तो बच्चों ये बना 0 1 1 और 1, और इसका बाहर ये हो गया 1 0 0 0 बच्चों, क्लियर। इसकी डेफिनेशन यहां से बनी, बोथ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई बच्चों, क्लियर। बोथ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई बच्चों, क्लियर। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो बच्चों बताइए, कोई डाउट हो तो बताओ। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अकेला दुनिया के सारे सर्किट बना सकता है। यूनिवर्सल गेट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अकेले नैंड और नोर अकेले नैंड और नोर में अपने मतलब में अकेले नैंड और नोर में दुनिया के सारे सर्किट बनाने की कैपेसिटी है। दोनों को मिलाकर अकेले नैंड से दुनिया का सारे सर्किट, अकेले नोर से दुनिया के सारे सर्किट बन सकते हैं बच्चों, क्लियर। एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्लियर है, क्या बन सकते हैं। अब नैंड से कौन कौन से दुनिया के सर्किट बने वो सब बता देंगे आपको, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं, इनकी ट्रूथ टेबल हो गई, इनका बनावट हो गई या नोट लग रहा है, और उन्हीं से मिलकर ये बना है, दो चीजों को मिलाकर बच्चों। यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, यूनिवर्सल गेट नैंड और नोर को कहते हैं बच्चों, क्लियर। एक क्वेश्चन हो रहा है था अभी एक क्वेश्चन हो रहा था, कंप्लीट सेट ऑफ गेट क्या है, तो कंप्लीट सेट ऑफ गेट में नैंड आता है, नोर आता है, और सॉरी कंप्लीट यहां लिख रहा हूं, और किसमें आया था, ये भी कंप्यूटर टीचर में। अरे बच्चों कुछ था ही नहीं तुम्हारे पेपर में, फंडामेंटल ढंग से कर जाते हैं, तुम्हारी नौकरी लग जाती है, चाहे सिस्टम असिस्टेंट हो, चाहे आईए हो, चाहे कंप्यूटर टीचर हो, लेकिन फंडामेंटल अरविंद सर से पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। नेटवर्किंग और ये बहुत कम आते हैं तुम्हारे, बहुत कम, रियर केस में तुम्हारे नेटवर्किंग में से भी फंडामेंटल, डीबीएमएस में भी फंडामेंटल, डिजिटल में से भी फंडामेंटल, कंप्यूटर साइंस में से भी फंडामेंटल आता है। अब बच्चों यहां पर है कंप्लीट सेट ऑफ गेट क्या है, तो कंप्लीट सेट ऑफ गेट क्या है, याद रखना। कंप्लीट सेट ऑफ गेट क्या है बच्चों, क्लियर। कंप्लीट सेट ऑफ गेट क्या है, तो याद रखना नोट का होना जरूरी है। तो बच्चों देखिए, एंड के साथ नोट, बिल्कुल इससे दुनिया की सारी चीज बन जाएगी। तो एंड के साथ नोट, बिल्कुल दुनिया के सारे गेट बन जाएंगे। एंड एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो पूरी दुनिया बना देंगे। अरे 2 मेल से पूरी दुनिया थोड़ी बनी है, 2 फीमेल से पूरी दुनिया थोड़ी बनी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से पूरी दुनिया बनी है। तो एंड नोट दोनों मिलाकर के ये दे दे तो भी कंप्लीट सेट है, और नैंड दे दे तो भी कंप्लीट सेट है बच्चों, क्लियर। अच्छा, और के साथ नोट दे दे तो भी कंप्लीट सेट है बच्चों, क्लियर। ये लीजिए बच्चों, ये भी कंप्लीट सेट है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, नोर भी कंप्लीट सेट है, पूरी दुनिया बना देगा बच्चों, क्लियर। चलिए अब अगर वो ये कहते एंड ले लो और नोट ले लो, क्या अब दुनिया बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। एक पॉजिटिव कम से कम एक नेगेटिव होना चाहिए तो भी पूरी दुनिया, ये भी कंप्लीट सेट है, ये भी कंप्लीट सेट है, ये भी कंप्लीट सेट है। अब कोई ये कहते सर एक्सोर, तो एक्सोर में कंप्लीट सेट है, लेकिन हाँ ये कंप्लीट सेट नहीं है।
एंड ये कंप्लीट सेट है, कंप्लीट सेट है, कंप्लीट सेट है। लेकिन एंड और का जोड़ा दे दे तो ये कंप्लीट सेट नहीं है, ये कंप्लीट सेट नहीं है, नॉट ए कंप्लीट सेट। बच्चों क्लियर, यहां पर लिख रहा हूं ये कंप्लीट सेट नहीं है, दुनिया के सारे सर्किट इससे नहीं बन सकते। नॉट ए कंप्लीट सेट। बच्चों क्लियर, नॉट ए कंप्लीट सेट। क्लियर, कंप्लीट सेट, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना जरूरी है। नॉट ए कंप्लीट सेट। बच्चों क्लियर, अब परफेक्ट तरीके से कंप्लीट ये है, ये ध्यान रखना, ये परफेक्ट कंप्लीट है बच्चों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट, लेकिन अगर दो तीनों ऑप्शन आए तो ये परफेक्ट तरीके से कंप्लीट सेट है, परफेक्ट कंप्लीट सेट। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट सेट, परफेक्ट कंप्लीट सेट है। क्लियर, कंफ्यूज मत होना। कंप्लीट सेट पूछेगा तीनों तरीके से बन सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बन सकता, एंड और से नहीं बन सकता। बच्चों क्लियर, चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि दुनिया के सारे सेट सब बन सकते हैं इससे, एक नोट और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेट होना चाहिए, फिर सब बन सकते हैं। क्लियर, चलिए अब बात है एक्सओर और एक्सनोर की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा ले लूं, 5-10 मिनट। बताइए, एक्सओर एक्सनोर को भी खत्म कर देते हैं, फिर उनको मर्ज करके अपन आगे बढ़ेंगे, कर लेते हैं ना। अब बच्चों गेट कितने तरीके के होते हैं, गेट कौन कौन से होंगे? तो गेट बच्चों क्या नैंड से दुनिया से बन सकती है? यस। क्या नोर से बन सकती है? यस। क्या एंड और से बन सकती है? नहीं बन सकती। बच्चों क्लियर, तो बच्चों फंडामेंटल गेट आपके कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं, 5-10 मिनट, थोड़ा पेशेंस रखना है ना। फंडामेंटल गेट कंप्लीट हो गए, इसके बाद यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट भी कंप्लीट हो गए। बच्चों अब आ जाइए ड्राइव्ड गेट कौन से होता है? तो ड्राइव्ड गेट वो होते हैं, ड्राइव्ड गेट जो बाजार में नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इनको बनाया जाता है। ड्राइव्ड गेट बनाए जाते हैं, ड्राइव्ड गेट, ड्राइव्ड गेट बच्चों, ड्राइव्ड गेट फंडामेंटल और यूनिवर्सल गेट के मिक्सिंग से बनते हैं। बच्चों क्लियर, ड्राइव्ड गेट या तो फंडामेंटल फंडामेंटल या फिर ड्राइव्ड गेट गलत लिख दिया, फंडामेंटल या यूनिवर्सल गेट से बनाया जाता है, से बनाए जाते हैं डायरेक्ट इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जाते हैं डायरेक्ट इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बच्चों क्लियर, नहीं है, मतलब इसके टुकड़े हो सकते हैं, किसके? ड्राइव्ड के। जैसे बर्फी है, तो बर्फी किसी से बनाई जाती है, बाजार में बर्फी नहीं आती है, मतलब प्रकृति में बर्फी नहीं मिलेगी डायरेक्ट। दूध मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, चीनी मिल जाएगी, ये चीनी भी बनाई जाती है ना, लेकिन याद रखना दूध है, पानी है, ये फंडामेंटल। अब बर्फी को थोड़ा सा करो, नॉर्मल करो, उसमें दूध अलग हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा, होता है नहीं होता है देख लेना, लेकिन समझ में आ गया होगा। ड्राइव्ड मतलब दुनिया में ऐसे नहीं मिलती, प्रकृति में डायरेक्ट नहीं मिलती, किसी से मिलकर बनाई जाती है। बच्चों क्लियर, तो ड्राइव्ड गेट कौन कौन से है ध्यान रखना। ड्राइव्ड गेट में दो आते हैं बच्चों, कौन कौन से? एक्सओर और एक्सनोर। बच्चों क्लियर, एन एक्सोर बोलते हैं इसको अधिकतर, एन एक्सोर। बहुत सारे इसको एक्सनोर भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्सनोर भी कहते हैं, लेकिन इससे बेस्ट तरीका है आप इसको क्या नाम दो, इसको एन एक्सोर दो, एक्सोर का उल्टा तो एन आगे लगा दो। बच्चों क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों जो एक्सोर गेट है, एक तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक्सोर गेट। तो एक्सोर गेट का डायग्राम कैसे बनेगा? तो एक्सोर बच्चों क्लियर, अंदर एक परत लगेगी और ये और बन गया। बच्चों क्लियर, ये एक्सोर बना। और एक्सनोर कैसे बनेगा? तो एक्स और के आगे क्या लगा दो? एन, तो ये एन एक्सोर हो गया। तो इसमें बच्चों ये लीजिए, ये एक्सोर हो गया और इसके आगे नोट लगा दीजिए। तो ये ए है, ये बी है, ये क्या है? ए एक्सोर बी है, ये ए एक्सोर बी है, और बाहर गया तो ये क्या बना? ए एक्सनोर बी। बच्चों क्लियर, याद रखना ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन भी आया था, याद रखना ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, कई बार। तो बच्चों यहां पर इनपुट क्या है? ए और बी, यहां पर क्या है? बाहर ए एक्सोर बी। और ए एक्सोर बी का मतलब क्या है? तो मैंने कहा था एक ऑन और एक ऑफ। एक्सोर किसको कहते हैं? हस्बैंड वाइफ को। अगर एक लो है तो एक को हाई होना होगा, और एक लो है तो बी को हाई होना होगा। ये एक्सोर की डेफिनेशन है। बच्चों क्लियर, अच्छा यहाँ डेफिनेशन क्या है? एक्सनोर मतलब दोनों एक जैसे। बच्चों क्लियर, आजकल चल रहे हैं ना मेल मेल फीमेल फीमेल। बच्चों क्लियर, या तो दोनों मेल या दोनों फीमेल। समझ में आ गया? वो एक्सनोर वाली कंडीशन है। आजकल जो शादी कर रहे हैं मेल मेल से कर लेता है, फीमेल फीमेल से कर लेती है, मतलब समझो बच्चों क्या चल रहा है, पता नहीं, तुम समझदार हो सब,
तो आप बताइए मेल मेल हो गया, फीमेल फीमेल हो गया। बच्चों क्लियर, ये एक्शन हो रहा है, एन एक्स हो रहा है, ये आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से पूरा चलता है। तो बच्चों ये एक्स हो रहा है, ये एन एक्स हो रहा है। एक्स और जो नेचुरल रिश्ता है ये अननेचुरल है। बच्चों क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों। अब चलिए, अब अपन क्या करते हैं, इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल में ये ए है, ये बी है। बच्चों क्लियर, दोनों ही सीढ़ियों के स्विच होते हैं, वो भी और ये भी, डबल एंडेड स्विच भी बोलते हैं। और यहां पर बच्चों आपका ए एक्स और बी का मतलब क्या है, कई बार आ जाता है। तो एक हाई और एक लो, और ए लो और बी हाई। बच्चों क्लियर, याद रखना, जैसे मैंने लिखा 0 0 1 1 और 0 1 0 1, अलग अलग होगा तो 1 होगा, सेम है तो 0, सेम है तो 0, सेम है दोनों फीमेल है कुछ नहीं, दोनों मेल है कुछ नहीं, एक मेल एक फीमेल है, आउटपुट आएगा। बच्चों क्लियर, यहां पर आ जाइए, ये डेफिनेशन बनती है। इसका मतलब ये होता है बच्चों क्लियर, इसका मतलब ये, ऐसे करोगे तो भी आएगा यही आएगा, ये करोगे तो भी यही आएगा। इसकी ट्रूथ टेबल ए बी, और यहाँ पर ए एक्शन और बी, प्लस नहीं ये डॉट लग रहा है, ए एक्शन और बी। तो ये 0 0 1 1 है, ये 0 1 0 1 है। बच्चों क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, या तो दोनों हाई, दोनों एक जैसे हो गए तो आंसर आएगा, दोनों एक जैसे 1, दोनों एक जैसे तो 1। बच्चों क्लियर, अलग अलग है तो 0, अलग अलग है तो 0। और इसको बोलते हैं या तो दोनों हो या दोनों नहीं हो। बच्चों क्लियर, ठीक हो। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर, ये डेफिनेशन याद रखना, ये डेफिनेशन याद रखना। बच्चों क्लियर, इसका डेफिनेशन क्या बनेगी, आउटपुट इनपुट आर रिवर्स टू ईच अदर, देन आउटपुट इज हाई। इनपुट आर रिवर्स टू ईच अदर, इनपुट आर रिवर्स टू ईच अदर। बच्चों क्लियर, ईच अदर। बच्चों क्लियर, देन आउटपुट इज हाई, देन आउटपुट इज हाई, देन आउटपुट हाई, देन आउटपुट हाई। आउटपुट हाई का ही डेफिनेशन देना होता है, आउटपुट हाई। बच्चों क्लियर, और लिखते कैसे, मैथ में ऐसे लिखते हैं, एक पॉजिटिव, एक हाई, एक लो, एक लो, एक हाई। बच्चों क्लियर, यहां पर आ जाइए, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि बोथ इनपुट आर सेम, बोथ इनपुट आर सेम, बोथ इनपुट आर आइडेंटिकल, बोथ इनपुट आर सेम, इनपुट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। बच्चों क्लियर, बोथ इनपुट आर आइडेंटिकल। बच्चों क्लियर, सेम लिख देता हूं, बड़ी स्पेलिंग हो गई, बोथ इनपुट आर सेम। बच्चों क्लियर, सेम सेम। बच्चों क्लियर, सेम, देन आउटपुट इज हाई, देन आउटपुट इज हाई। बच्चों क्लियर, तो ये पूरा कंसेप्ट है, और इनको स्टेयरकेस स्विच भी कहते हैं। तो आज गेट की क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट कर दो, समझ में आ गया क्या गेट। तो आज जितना पढ़ाया, कोई भी फंडामेंटल का पेपर आए एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्लियर, कल अपन चलेंगे क्या, गेट आज समझा दिया, कल चलेंगे बुलियन अलजेब्रा, फिर इनको मिक्स करके अपन देखेंगे। क्लियर, धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं वही 12 बजे। ठीक है, धन्यवाद।